प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे, इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य मान शाखा। जो मुख्य मान को व्यक्त करता है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य मान शाखा। तो इसमें साइन फलन का साइन एक्स, इसका मुख्य मान शाखा बताते हैं साइन इनवर्स एक्स, प्रांत परिसर क्या है और मुख्य मान शाखा। ये से 4 कॉलम बना लो, 1 2 3 4। एक है ये प्रतिलोम फलन का है, प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है कहां से कहां तक आता है, इसका मान -1 और 1। सबसे छोटा मान -1 होता है और सबसे बड़ा मान 1। और ये कितने में आता है, ये -π/2 में आता है और ये π/2 में। ये इसका परिसर है। मुख्य मान जो शाखा है वो परिसर के अनुसार ही होता है। मुख्य मान शाखा -π/2 लेस देन साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू π/2, इसको मुख्य मान शाखा कहते हैं। इसी को साइन इनवर्स एक्स ना लिख के y लिखा है, क्योंकि y बराबर यहाँ पर फलन है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहां y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो कहां से स्टार्ट हुआ, -π/2 से π/2। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, दोनों का अंतर कितना हुआ, π/2 से -π/2 कितना हुआ, कितना है अंतर, एन इसको ऐसा मत, कितना है अंतर, पाई। तो आप जैसे ये -π/2 से π/2 हुआ, तो पाई से कहां तक जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो π/2 से कहां तक जाएगा, पाई जोड़ दो 3π/2, फिर 3π/2 से फिर पाई जोड़ दो 5π/2, फिर 5π/2 से फिर पाई जोड़ दो। इस प्रकार ये मुख्य मान शाखा है। यहाँ पे एक बताया गया, आप आगे बहुत सारी शाखा निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन में आपको शाखा निकालने बोलता है, इसी के बेस पे निकाला जाता है। -π/2 से π/2 है तो आगे π/2 से फिर पाई जोड़ दिए 3π/2 आएगा, फिर 3π/2 में फिर पाई जोड़ दिए तो 5π/2 आएगा। तो ये होता है मुख्य मान शाखा। दूसरा है y = cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का भी प्रांत होता है -1 से 1 और इसका परिसर कितना होता है, 0 से पाई। 0 का मान 1 होता है और पाई का मान -1, और इसका मुख्य मान शाखा होती है 0 < y < पाई, जहां y = cos इनवर्स x। 0 से पाई, तो अगला मुख्य मान शाखा क्या होगी, जैसे 0 से पाई है तो दोनों का अंतर कितना है, पाई। तो 0 से पाई, तो पाई के बाद क्या आएगा, पाई के बाद क्या आएगा, फिर पाई जोड़ दो, पाई से 2π, 2π, 2π से 3π। 3π। ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है। इधर अपन माइनस के इस साइड भी कर सकते हैं, जैसे ये 0 है तो 0 के इधर क्या होगा, -π से 0, फिर इधर क्या होगा, -2π से -π। ठीक है, तो दोनों साइड आप कर सकते हो, प्लस और माइनस की। तो ये होती है मुख्य मान शाखा। तीसरा है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का r होता है, r माने रियल नंबर होता है, प्रांत। ठीक है, इसमें वास्तविक संख्या सभी आती है प्रांत में। इसमें आपको माइनस जो इंफिनिटी आता है उसको आपको नहीं लेना है, इसलिए r दर्शाया गया। तो क्या आपको मालूम है 10 में आपका -इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी भी होता है, इसलिए इसका प्रांत को r लिया गया है, ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद इसका परिसर, परिसर कहां से कहां तक आता है, कौन सा कोष्ठक लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है π/2 में कितना आता है, π/2 का मान क्या होता है,
5/2 का मान इन्फिनिट इनफाइनाइट, अनंत इसलिए यहाँ पर कौन सा कोष्टक लेंगे, यहाँ पर छोटा कोष्टक, क्योंकि खुला खुला माने ओपन इंटरवल, तो छोटा कोष्टक माइनस पाई से पाई/2 से पाई/2, ठीक है, ये लेंगे। अब इसके बाद ये परिसर हो गया। अब इसका हम मुख्य मान शाखा में आएंगे, तो मुख्य मान शाखा तो यही होगी माइनस पाई/2 लेस देन y लेस देन पाई/2। यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा क्योंकि उसके बीच का लेना है, इसलिए इक्वल नहीं लेंगे। और जहां y का मान है tan इनवर्स x। इसके बाद एक आध और कर लेते हैं, एक दो और कर लेते हैं, देख लेते हैं समझते हो कि नहीं तुम लोग, ठीक है। cos इनवर्स x, cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x में भी क्या होता है आपका, क्या क्या मान आता है cosec इनवर्स x में, cosec में क्या क्या मान आता है, -∞ आता है, याद है, ठीक है, -1 भी आता है, +1 भी आता है, ठीक है। तो इसका जो प्रांत है हम दो मान लेंगे, दो मान का यूनियन लेंगे, -∞ से -1, यहाँ पर छोटा कोष्टक, यहाँ पे बड़ा कोष्टक, यूनियन 1 से ∞, यहाँ पे छोटा कोष्टक, -∞ से -1 ये आपका सेमी ओपन है, मतलब अर्ध विविध अंतराल, तो -∞ से -1 और 1 से ∞, इन दोनों का यूनियन लेते हैं। और इसका परिसर आता है, परिसर जो आता है उसको जीरो को छोड़ के लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जीरो माने आपका क्या हो जाता है, जीरो माने परिसर आपके जीरो में नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको इसको छोड़ दिया जाता है, -पाई/2 से पाई/2 में आपको जीरो को छोड़ के लिया जाता है, जीरो समुच्चय को छोड़ के लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये करते हैं। तो इसका होता है -पाई/2 से लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई/2, परिसर आया, और यहाँ पर जहां y का मान डज नॉट इक्वल जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये होता है आपका cosec इनवर्स, y इक्वल cosec इनवर्स। तो 2 ही 3, ये 3 का ज्यादा पूछा जाता है, 1 2 3, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्य मान शाखा। अब हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नोट कर लो या मैं इसको मोबाइल में खींच के भेज देती हूँ। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन आपको युग बोध की बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, युग बोध की बुक में है क्वेश्चन, उदाहरण में भी है, और ऐसे आपको इसमें भी पूछा गया प्रश्नावली।
क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान के अतिरिक्त, मुख्य मान के अतिरिक्त अन्य दो शाखाएं ज्ञात कीजिए, दो शाखाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा क्या होता है बताओ। अभी हम लिखे थे साइन इनवर्स -π/2 से π/2। तो ये होता है -π/2 से π/2। ठीक है, इसको यदि y मान लिए तो ये y लिख सकते हैं। अब तुम लोग बताओ आगे क्या होगा, इसके अतिरिक्त, के अतिरिक्त दो अन्य शाखाएं क्या क्या होगी बोलो। आप इधर का भी ले सकते हो माइनस वाला, या इधर प्लस वाला, दोनों ले सकते हैं। माइनस वाला को भी ले सकते हैं, प्लस वाला को भी ले सकते हैं। तो क्या आएगा π/2 से, दोनों का डिफरेंस कितना है, मैं डिफरेंस बता चुकी थी, पाई है, पाई जोड़ दो, π/2 से पाई जोड़े तो 3π/2 तथा फिर 3π/2 में फिर पाई जोड़ दो तो 5/3। आपको केवल मुख्य मान शाखा याद होना चाहिए, उसके अनुसार अन्य निकाल। ठीक है, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो। और आगे cos इनवर्स x का निकाल सकते हो, cos इनवर्स x के अतिरिक्त दो अन्य शाखाएं। तो सबसे पहले y इक्वल cos इनवर्स x का मुख्य मान शाखा क्या होता है, cos इनवर्स x का 0 से π। 0 से पाई, 0 लेस देन y लेस देन पाई। अन्य दो शाखाएं क्या होगी 2π और 3π। 0 इधर से भी ले सकते हैं, -π से 0, ठीक है, इधर ले सकते हैं, और फिर -2π से -π ये भी ले सकते हैं। तो इसको पहले लिखो और इसको बाद में। और माइनस वाला नहीं लेना है तो प्लस वाला लेना है, तो आप इसको प्लस वाले में इसके आगे ले सकते हो। 0 से पाई, पाई से 2π, 2π से 3π। तो ये हो गया मुख्य मान 7। अब तुम लोग का फार्मूला में आते हैं हम, इसका बहुत सारा फार्मूला होता है। पहला गुण होता है संबंध प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का संबंध। ठीक है, इसको तुम लोग फोटो खींच लो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों में आप संबंध एवं गुणधर्म, गुणधर्म करेंगे। पहला गुणधर्म क्या होता है, स्वयं समंजक। स्वयं समंजक गुण क्या होता है, कौन बताएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स
बराबर x, या फिर इसको ऐसा भी बोलते सकते हैं cos s, sin इनवर्स x, ऐसा भी दोनों बोल सकते हैं। इसी प्रकार cos इनवर्स cos x बराबर x, आप x भी मान सकते हो, चाहो तो थीटा भी मान सकते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हैं cos इनवर्स x। इसको कौन सा गुण बोलते हैं? स्वयं समंजस गुण। अब यदि आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करो? मान लोगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो माना sin x बराबर थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा? sin इनवर्स थीटा, ठीक है, तो ये इधर आ गया, दोनों बराबर हो गए, x बराबर sin इनवर्स थीटा। तो इस प्रकार ये दोनों बराबर हो गए। अब x का मान रख दो यहां से, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर sin इनवर्स sin x बराबर थीटा लेके चले तो x बराबर sin इनवर्स sin x आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? स्वयं समंजस गुण। ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा होता है व्युत्क्रम गुण। व्युत्क्रम माने रेसिप्रोकल, प्रतिलोम। ये सब त्रिकोणमिति के अनुसार है। जैसे त्रिकोणमिति में आपका साइन थीटा किसका उल्टा होता है? 1 cos x का। cos थीटा किसका उल्टा होता है? 1 sec का। और tan थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? 1 cot का। 1/cot। तो सेम व्युत्क्रम गुण है वो आपका प्रतिलोम में साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा? cosec इनवर्स 1/x। या इसको हम बोल सकते हैं cosec इनवर्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं sin इनवर्स 1/x बराबर cosec इनवर्स x। दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ 1/x है तो यहाँ x होगा, यहाँ x है तो यहाँ 1/x। इसी प्रकार cos इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा? cos इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा? एक इनवर्स। इसी प्रकार tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा? cot इनवर्स x। cot इनवर्स x। इसको कौन सा गुण कहते हैं? व्युत्क्रम गुण। ठीक है, इसको भी प्रूफ करने का वही तरीका है। यहाँ मान लोगे, माना ये बराबर थीटा है, यहीं से ले सकते हो, इसको लेके चल सकते हो या इसको लेके चल सकते हो। यहाँ पर प्रूफ करना है तो माना साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/x। ठीक है, अब x को इधर ले आओ, x बराबर 1/sin थीटा, तो ये बन गया cosec थीटा। इस प्रकार थीटा बराबर आ गया cosec इनवर्स। ये थीटा लेके चले, थीटा का मान दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम गुण। ये थीटा लेके चले और थीटा का मान यह है, तो ये दोनों आपके बराबर आए, इसको कौन सा गुण कहते हैं? व्युत्क्रम गुण। तीसरा होता है रूपांतरण गुण। रूपांतरण, ये आपको इसको भी त्रिग्नोमेट्री के अनुसार किया जाता है। रूपांतरण गुण, जैसे आपको साइन है तो साइन इनवर्स एक्स है, आपको कॉस इनवर्स एक्स है, तो साइन को कॉस में बदलना है तो आप सिंपल इसको आप क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसको मान लो। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो गया x/1। ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। आपको किसकी जरूरत है? आधार की, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का
का मान 1 है और माइनस एक्स स्क्वायर, तो आधार बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और आपको साइन थीटा पड़ता है तो कॉस थीटा का मान होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया और कर्ण का मान है 1। तो इस प्रकार कॉस इनवर्स में आएगा 1 माइनस एक्स। तो आप चाहो तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा यूज कर सकते हो, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है 1, और यहाँ पे साइन थीटा का मान x निकला है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस प्रकार 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा का मान आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा का मान आया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस प्रकार से इस गुण से हम कॉस के साथ साथ हम सभी त्रिकोणमिति फलन का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम साइन को बदले कॉस में, तो हम चाहे तो टेन में भी बदल सकते हैं, चाहे तो हम इसको कॉट में भी बदल सकते हैं, चाहे तो हम इसको कॉसेक में बदल सकते हो। तो अब आपका यहाँ पे लंब बटे कर्ण से आपका आधार निकल गया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो आपका आधार निकलने से आपको लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता है, तो हम इसको सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदला, तो अब आप सबको बदल सकते हो, टैन इनवर्स से बदल सकते हो। टैन इनवर्स का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब का मान x है और आधार निकला 1 माइनस एक्स। इसी प्रकार कॉट इनवर्स में बदल सकते हो, कॉट इनवर्स इसका व्युत्क्रम होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी प्रकार सेक इनवर्स में बदल सकते हो, सेक इनवर्स एक्स इसका व्युत्क्रम होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस। तो आपको एक कोण दिया है इनवर्स में, आप उसको चाहो तो साइन को कॉस से बदल सकते हो, टेन में बदल सकते हो, कॉट इनवर्स में बदल सकते हो, सेक इनवर्स, तो 5 में बदल सकते हो। ये तो हुई साइन की बात। इसी प्रकार आपको कॉस इनवर्स में दिया है, तो आप कॉस इनवर्स में बदल सकते हो। पहले साइन इनवर्स में क्या होगा बोलो, साइन इनवर्स में पहले अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 10 में बदल दो, लंब है ये जो निकला है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। गुड। आप कॉट इनवर्स में बदल सकते हो, ये तो इसका व्युत्क्रम हो गया, ठीक है, और सेक इनवर्स में बदल सकते हो, इसका व्युत्क्रम हो गया, और एक क्या बच गया, 1 2 3 4, एक छूट गया कॉसेक, कॉसेक में बदल सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। तो इसको हम कहते हैं रूपांतरण रूप। तो ये आपको याद करना जरूरी नहीं है, आपको बदलने आना चाहिए सूत्र, ठीक है। आपको याद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, आप केवल मेथड याद करो कि आप उसको थीटा मान लो और साइन थीटा बराबर ये है, और उसमें फिर पाइथागोरस प्रमेय से जैसे आपका 3 होता है लंब, कर्ण और आधार, तो ये तीनों में से 2 मान आपका दिया जाएगा और तीसरे मान को आप निकाल सकते, ठीक है। तीसरा मान निकल गया मतलब आपके त्रिग्नोमेट्री के सभी जो फंक्शन है उसके निष्पत्ति का मान निकल गया, और निष्पत्ति का मान निकल गया मतलब आपका प्रतिलोम भी निकल गया, इनवर्स भी निकल गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, रूपांतरण, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसमें tan इनवर्स में बना सकते हो। चलो बोलो tan इनवर्स में बनाओ। चलो ये 3 में 4 5 में बनाओ। साइन इनवर्स में क्या होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें इसको बटे 1 कर दो, समझ में आएगा, 3 बटे आधार 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 बाई है। कॉसेक इनवर्स में साइन इनवर्स का अपोजिट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ पर सेक इनवर्स में कॉसेक इनवर्स का 1 प्लस एक्स, राइट। ये समझ गए कि नहीं,
जी मैम, समझ गया। माइनस वाला बोर्ड, माइनस वाला होता है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये तीसरा हो गया, अब चौथा में आते हैं। चौथा गुण होता है माइनस वाला, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस, कॉट और सेक बस में अलग होता है ना। माइनस साइन इनवर्स एक्स पहला। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स। तीसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। चौथा कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स। पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। छठवा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स। तीन में इसमें सीधा सीधा माइनस होता है, तीन वाले में, और तीन में पाई माइनस होता है, याद रखना है इसको। अब हम इससे हम सभी रूपांतरण कर सकते हैं, जैसे आपको सिद्ध करने बोला है। आपको एक क्वेश्चन बता रही हूं मैं। एक क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। तो इसको लेके चलते हैं हम, ये लाना है। माना साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए बराबर थीटा। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ठीक है, ये लंब ये कर्ण। हमको क्या चाहिए? आधार। तो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का, और वर्ग को हटा दो तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट कर्ण का वर्ग x प्लस ए, अंडर रूट हट गया, अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए, अंडर रूट एक्स का वर्ग x, ये कट गया अंडर रूट ए। तो इस प्रकार साइन थीटा बराबर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा। लंब का मान आपका है, बोलो, लंब है अंडर रूट एक्स, और कर्ण है, आधार है
अंडर थीटा बराबर हो गया, थीटा इधर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। ये थीटा लेके चले थे, अब ये थीटा का मान ये आया, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से आपका आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। ये छोटा सा गणित है, ये फटाक से यहां से बन जाता है। क्लियर है? समझ आ रहे हैं कि नहीं? सबको अब रूपांतरण करने आ जाएगा। ठीक है? जी मैडम। कौन बच्चा हट गया? कौन हटा है? मेरे को अटेंडेंस लेना था, कौन हट गया रे? अभिषेक। अभिषेक कैसे चला गया? चलो फटाफट से बोलना। अभिषेक, आकाश, अमित, बीरेन, चिराग, यस मैम। बीरेन भी आया ना? बीरेन नहीं आया क्या रे आज? नहीं। नहीं आया। मैम। देव कुमार, और देवराज, यस मैडम। दीपांशु, मैडम। दोपेन, यस मैडम। नीलेश, यस मैडम। ऋतिक, संजय, संतराम, यस मैडम। विवेक, संजय नहीं आया लगता है। संजय कहाँ आ गया? नहीं आए हैं। नहीं है ना? नहीं है। ये सब बना लिए। अब आप लोग ये भी बना सकते हो, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हो। ये क्वेश्चन भी बना सकते हो, बना के बताओ मुझे। यदि tan इनवर्स c/4 बराबर a हो तो cos a और cosec a का मान निकालो। cos a तथा cosec a का मान याद करो। चलो फटाक से निकाल के बताओ। क्या करोगे यहाँ पे? tan इनवर्स 3/4 बराबर a है, तो tan a बराबर 3/4 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से बना। बोलो देवराज। cos a का मान 4/5 होगा और cosec a का मान 5/3। गुड, समझ गए ना सब कोई? और किसी को डाउट है क्या इसमें?
नहीं। नहीं। तो अब तुम लोग आ गया बनाना, समझ कल में। आगे प्रश्नावली पढ़ेंगे, जी मैडम। ठीक है? अभी जी थोड़ा मैडम। स्पीड से करूंगी क्योंकि मैं उसके बाद टेस्ट लूंगी इस महीने, अवकल समीकरण को थोड़ा करना